मेरी तरफ से आप सबको आपका भी सलाम। और मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ साथ जो होली सेंचुरी मिनिस्ट्री का जिस प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है उनका भी नया शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि आज हम खुदावंद का कलाम अपने व्यूअर्स के साथ और जो हमारे भाई और बहनें हमारे साथ हैं उनके साथ शेयर कर सके। हम देखते हैं सैमुएल की किताब जो है, यहाँ पर जो पाक कलाम हम पढ़ते हैं पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, और पहला सैमुएल उसका जब हम दूसरा बाब पढ़ते हैं और उसकी एक आयत है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर ये है 10वीं आयत है। 10वीं आयत में लिखा है कि उसके दूसरे हिस्से में खुदावंद जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा और वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने मंसूब के सींग को बुलंद करेगा। इसके साथ साथ मैं मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत पढ़ना चाहूंगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत, और पाक कलाम में लिखे है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और आगे लिखा, देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और मैंने देखा जब मैं कलाम इसको सीखने की कोशिश कर रहा था कि हन्ना जो खुदा की बंदी है वो जब उसे सैमुएल मिलता है, खुदावंद की तरफ से उसे बेटा मिलता है, तो वो खुदावंद की हम्द करती है, गीत गाती है, उसकी सताइश करती है, उसकी तारीफ करती है। और वहां पर उसने एक प्रोफेटिक स्टेटमेंट दी अपनी दुआ में, अपनी हम्द में, वो जो मैंने पहले आपके साथ पढ़ी, पहला सैमुएल उसका दूसरा बाब और उसकी 11 आयत, वहां पेशन गोई की गई कि खुदावंद जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा और वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और वो अपने ममसूह के सींग को बुलंद करेगा। बादशाह कौन है? जीसस क्राइस्ट। ममसूह कौन है? जीसस क्राइस्ट। अनॉइंटेड वन कौन है? जीसस क्राइस्ट। और हम देखते हैं कि किस तरह खुदा जो है हन्ना से जो है प्रोफेटिक स्टेटमेंट दिलवाता है। और मोस्टली मैं जो आज बयान करूंगा वो पहला सैमुएल उसका पहला बाब उसी में से बातें हैं। और इस स्टोरी को, इस इक्तबास को जो पाक कलाम में लिखा है हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज शाम फिर हमें इस पर ध्यान करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है और मेडिटेट करने की जरूरत है, ताकि हम और ज्यादा इसको सीख कर और ज्यादा बरकत हासिल कर सके। नंबर 1 मैं शेयर करना चाहूंगा सैमुएल के मैंने गॉड हियर्स, खुदा सुनता है। सैमुएल मीन्स गॉड हियर्स, खुदा सुनता है। और हम देखते हैं कि पहले सैमुएल में जब हम इस सारे वाकयात को, इस सारी कहानी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हन्ना जो है वो अल्काना की बीवी है। अल्काना जो है इफ्राइमी मर्द है, अल्काना की बीवी है। और आप देखते हैं कि वो भांज है, उसकी शादी को काफी अरसा हो चुका है और उसके यहाँ औलाद नहीं है, वो बांझ है, उसको बांझपन का सामना है। शी इज फेसिंग ट्रबल, शी इज फेसिंग प्रॉब्लम, ही हैज नो चाइल्ड, शी हैज नो चाइल्ड। और इस तरह उस जमाने में भी ऐसा था कि मर्द जो होते थे जब उसके यहाँ बीवी के औलाद नहीं होती थी तो एक दुनियावी और अर्थली सोच के साथ, जमीनी सोच के साथ वो दूसरी शादी करने की ऐसे ख्याल में, सोच में रहते थे। और इसमें हमने देखा कि अल्काना ने फिर क्या किया, दूसरी शादी कर ली। और जब दूसरी शादी कर ली तो जो फिरना है उसके यहाँ औलाद होती है, उसके यहाँ बच्चे होते हैं और वो औलाद उसके यहाँ होती है। और उसके बाद हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रैश उसका 2 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है
इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। जो गॉडली सेइंग है, जो खुदा की बात है, वो ये है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। लेकिन हम दुनिया में देखते हैं कि जमीनी सोच, दुनियावी सोच, फ्लैशली थिंकिंग, वो कहता है इसके यहाँ औलाद नहीं आई, चलो मैं दूसरी शादी का सोचता हूँ, मैं दूसरी बीवी से ब्याह कर लेता हूँ, मैं दूसरी बीवी ले आता हूँ। और ऐसा हमने देखा कि अल्काना की 2 बीवियां थी, पिन्ना और हन्ना। हन्ना पहली थी, हन्ना के यहाँ औलाद नहीं थी। और फिर हम क्या देखते हैं कि अल्काना जो है अपनी पहली बीवी को, हन्ना को बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसे चाहता है और सब बातें पाक कलाम में लिखी हैं। अल्काना और देखता है कि उसकी बीवी जो है इस बात पर परेशान रहती है कि उसके यहाँ औलाद नहीं। जब हम पहला शमूएल उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत फिर 8वीं आयत देखते हैं, पाक कलाम में लिखा है कि वो इस बात में, इस सोच में रहता है अल्काना कि अपनी बीवी को कैसे खुश कर सकता है। वो परेशान रहती है, वो कई दफा रोती है, वो कई दफा खाना नहीं खाती। ये ऐसे एक दिन की बात नहीं है। जब हम इस कहानी को, इस बात को सरसरी पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं जैसे कोई एक दिन की बात, 2 दिन। नो, दिस इज अ लॉन्ग पीरियड। वो ऑब्जर्व करता है कि मेरी बीवी परेशान रहती है, रोती भी है, कभी कभी ऐसी बातें भी करती है, खाना भी कभी कभी नहीं खाती वो। लेकिन अल्काना उसे प्यार करता है और वो सोचता है कि वो किस तरह अपनी बीवी को खुश रख सकता है, किस तरह उसके मसाइल को हल कर सकता है। और फिर हम क्या देखते हैं, पहला शमूएल उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत में देखते हैं कि पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था। दूना मीन्स दुगना, डबल, दूना हिस्सा दिया करता, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। उसके औलाद नहीं थी, लेकिन वो हन्ना को चाहता था। और फिर इसी तरह 8वीं आयत में कहता है, पाकला में लिखा है कि वो उसके खामद अल्काना ने उससे कहा, अय हन्ना तू क्यों रोती है, क्यों नहीं खाती, तेरा दिल क्यों जुर्दा है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटे से बढ़कर नहीं। इस तरह उसे तसल्ली देता है, इस तरह उसको फेवर देता है, प्यार करता है, उसके साथ रहता है, उसको कोई दुख देना नहीं चाहता। वो ऐसी बात उसके साथ करता है और कहता है कि मैं तू जुर्दा ना हो, तू परेशान ना हो, तू फिक्र ना कर। और इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, जो फिन्ना उसकी सोतन है, वो उसको छेड़ती है, तंग करती है, परेशान करती है, ताने देती है कि तेरे यहाँ औलाद नहीं, ऐसी बातें करती है। इन्हीं बातों से उसका दिल जो है दुखता है, परेशान हो जाती है। और वो और हम जानते पागल हैं क्योंकि खुदावंद ने इसका रहम बंद कर रखा था। और फिर हम देखते हैं कि वो जो दुआ करती है, हन्ना जो है खुदावंद के हुजूर दुआ करती है, वो उसके सामने झुकती है। और आगे हम देखते हैं कि वो रोती है, वो खाना नहीं खाती, उसको छेड़ती है और खुदावंद ने इसका रहम बंद कर रखा है। और फिर क्या होता है कि वो 9वीं आयत में लिखा है, हन्ना और एली, और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी और ये जाते हैं हर साल अपनी कुर्बानी देने के लिए सैला में, यरूशलेम में, खैमा इज्तिमा में जो टैबरनेकल बना हुआ था वहां पर जाते हैं सालाना तौर पर, एनुअली। और जब वहां पर जाते हैं तो वहाँ एली काहन भी होता है। और जब वहां पर वो खाना खाते हैं तो वो वक्त पाकला में जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो नहायत दिलगीर थी। और यहाँ इस पूरे चैप्टर को आप वर्ष बाय वर्ष स्टडी करेंगे तो यहाँ पर फिर लिखा है कि वो नहायत दिलगीर थी, उसका दिल टूटा हुआ था, परेशान थी। वो खुदावंद से दुआ करने लगती है, जार जार रोती है, बहुत ज्यादा रोती है और मन्नत मांगती है, मन्नत मानती है। बहुत खूबसूरत बातें हैं, मन्नत मानती है खुदावंद के आगे, कहती है क्या रब्बुल फाज तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर कर और मुझे याद फरमा और अपनी लौंडी को फरामोश ना कर, और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे तो मैं से जिंदगी भर के लिए खुदावंद की नजर कर दूंगी। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से
बेबी बॉय मांगती है, मेल औलाद मांगती है, और खुदा उनसे कहती है, अपने आप को झुकाती है, अपने आप को एक कनीज, एक लौंडी की तरह पेश करती है कि अगर तू अपनी लौंडी को औलादे नरीना बख्शे तो क्या करेगी, वो जिंदगी भर के लिए तेरी नजर कर देगी, हमेशा के लिए तुझे दे देगी, उस औलाद को अपने पास नहीं रखेगी, खुदा उनकी नजर कर देगी। ऐसी बातें जो है हम इस कहानी में बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और 12वीं आयत में भी ऐसा ही लिखा है, पाक कलाम जब हम पढ़ते हैं तो 12वीं आयत में लिखा है, जब वो खुदा उनके हुजूर दुआ कर रही होती है तो एली कहन उसके मुंह को गौर से देखता है, और हन्ना तो दिल में दुआ कर रही होती है, उसके होंठ हिल रहे होते हैं, बस एली को गबान होता है, वो अपने ज़हन में मिस सर्च करता है किसने नशा किया हुआ है। सोली ने से कहा, तू कब तक नशे में रहेगी। वो बहुत लंबी दुआ करती रहती है, वो बहुत देर तक हैकल में बैठी रहती है, वो बहुत देर तक हैकल में सिजदा की होती है, वो बहुत देर तक हैकल में अपने आप को झुकाती है, खुदा से फरियाद करती है। और एली उसके होंठों को हिलते हुए देखता है, उसके चेहरे पर नजर करता है, उस समय शायद ऐसे बोल रही है और पता नहीं क्या बोल रही है, शायद ये नशे में है, वो मिस सर्च करता है और कहता है, कब तक तू नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। और 15वीं आयत में हन्ना जो है उसमें जवाब देती है, ऐ मेरे बालक, मैं गमगीन औरत। दोबारा बहुत सारी आयतों में, बहुत सारी वर्सेस में हम इस बात को सीखते हैं, वो दिलगीर है, वो गमगीन है, वो अफसुर्दा है, वो परेशान है। इसलिए सिर्फ उसको ये नहीं है कि वो, उसके ताने भी इसके साथ है, उसकी सोतन के, वो भी उसको छेड़ती है, तंग करती है। इसलिए वो कहती है, मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल अंडेला है। बहुत खूबसूरत बात है, जिस बातों की हमें भी जरूरत है, अपना दिल खुदावंद के आगे अंडेलने की, पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर खुदावंद के आगे झुकने की, अपने आप को सरेंडर करने की, और मन्नत मानने की, और खुदा से मांगने की, दुआ करने की। और जहां पर हन्ना कहती है, मैं गमगीन औरत हूँ, मैंने अपना दिल खुदावंद के आगे ढेला है। तो अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, ऐसी औरत ना समझ जो कोई नशा करती है, जो कोई मैं पीती है। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम में अब तक बोलती रही हूँ, बार बार वो अपने दुख का इजहार करती है, अपने फिक्र का इजहार करती है, और उसे फिक्र इसी बात की है कि खुदावंद उसे औलाद दे। वो खुदावंद से मांगती है, वो किसी ऐसे लोगों के पास नहीं जाती, भाई कोई जादू टूना या कोई तवीज या कोई ऐसा, वो खुदावंद के हुजूर दुआ मांगती है और खुदावंद के आगे अपने आप को रखती है। वो हम देखते हैं कि हन्ना की जिंदगी हमारे लिए बहुत अच्छा नमूना है। आज जो लोग सुन रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट में, और जब हमें मायूसी हो जाती है, जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं, जब हम परेशानियों, दुखों, तकलीफों और डिफरेंट जो इश्यूज हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनसे थक जाते हैं, लेकिन क्या देखते हैं, हन्ना जो है, हन्ना नहीं थकती, वो मुसलसल दुआ में रहती है, मुसलसल खुदा के आगे फरियाद करती रहती है। और आज शाम हम ये देखना चाहेंगे, इसके 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, 4 नकात, ये बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। नंबर 1 प्रेयर, नंबर 2 परसेवरेंस, नंबर 3 प्रेज, नंबर 4 पेशेंस। और हम देखते हैं इसमें कि हन्ना जो है, नंबर 1 प्रेयर, हम देखते हैं कि हन्ना जो है दुआ में रहती है, दुआ में ठहरती है, हैकल में जाती है, खुदावंद से मांगती है। हन्ना जो है एक दुआ करने वाली औरत है, और उसको एक ही रास्ता नजर आता है, एक ही उम्मीद नजर आती है, और वो है दुआ, और वो है खुदा, कि वो खुदा से दुआ करे, कोई और नहीं। वो नहीं, हम नहीं समझते कि इस मायूसी और नाउम्मीदी में लोग जो किस तरह गुजारा करते हैं, और कोई रिश्तेदार उसको तसल्ली देता है, कोई खामद उसको तसल्ली देता है, एली कहन उसके मतलब कुछ और तरीके से सोचता है, फिर ना जो है उसकी सोतन वो किसी और तरीके से सोचती है, उसका अपना हस्बैंड जो है अलकाना भी से कहता है, परेशान रहती है तू, परेशान ना हो, मैं कोई तेरे लिए 10 बेटों से काम हूं, ऐसी बातें करते हैं।
लेकिन कौन है जो हमारी नाउमीदी को दूर कर सकता है? कौन है जो हमारी मायूसियों को दूर कर सकता है? दुआ, हर हालत में हमें दुआ करने की जरूरत है। कोई इंसान किसी के गम का मदावा नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक ही है जो हमारे गम का, जो हमारी परेशानी का मदावा कर सकता है। ही इज द ओनली गॉड, ही इज द ओनली जीसस क्राइस्ट। और हम थस्सलुनीकियों, पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब में देखते हैं कि इंसान जो है वो हमें तसल्ली देता है, वो हमारे साथ हमारे दुखों में शरीक होता है। लेकिन खुदा ही है, एक ही है जो हमारी मायूसी में हमारे साथ हो सकता है, जो हमारी दुआओं को सुनकर उनका जवाब दे सकता है। नंबर 2, परजर्वेंस। परजर्वेंस मीन्स किसी अमल को जारी रखना, दोहराते रहना बार बार। और हम देखते हैं कि हन्ना ऐसा ही करती है। और इसमें बार बार इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हन्ना दुआ कर रही है, हन्ना मिन्नत कर रही है, हन्ना मन्नत मार रही है, अपना दिल खुदा उनके आगे दे रही है। बहुत सारे लोग जब हम परेशानी में होते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, बहुत सारी खवातीन जो भांजपन में होती हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं होती, तो बहुत सारे लोग जो हैं बातें भी करते हैं, और कुछ अच्छी नीयत से, कुछ बुरी नीयत से। लेकिन हमने क्या देखा कि हन्ना ने दुआ करनी नहीं छोड़ी, मुसलसल दुआ में रही। आज हम सबको जहां पर हम परेशान हो और जहां पर हमें खुदा की तरफ से बरकत भी मिले, हमें खुदा के लिए आगे थैंक्सगिविंग और दुआ करने की जरूरत है। खुदा के हुजूर झुकने की जरूरत है, खुदा के हुजूर अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है। और हम देखा कि इसके बावजूद एली जो है उसको मिसजज करता है, उसका खामद जो है वो भी इसको डिफरेंट किस्म की तसल्ली देता है, उसकी सोतन जो है वो भी इसको ताने देती है, लेकिन वो क्या करती है? दुआ में लगी रहती है। हमें हमेशा खुदा के हुजूर दुआ में रहना है। फिर हम देखते हैं प्रेयर्स, तीसरा पॉइंट। पहला प्रेयर, दूसरा परजर्वेंस, तीसरा प्रेयर्स। 19वीं आयत में पढ़ूंगा आपके सामने, पहला शमूएल उसकी 19वीं आयत। और बाकला में लिखा, जब ये सारी बातें हो चुकी होती हैं और हम देखते हैं कि ये जो, मैं से पहले 17वीं आयत भी पढ़ लूं, लिखा कि तब एली ने जवाब दिया, जब उसे कहते हैं नशा में है, वो कहती मैं तो हजूम के अपने दुखों के पास बोलती हूँ। तो 17वीं आयत में एली कहन कहते हैं, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने से मांगी है पूरी करेगा। उसने कहा, तेरे खात्मा पर तेरे कर्म की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। जब एली उसे दुआ देता है, उसे वापस भेजता है, फिर वो उदास नहीं होती, फिर वो खाना भी खाती है। और 19वीं आयत में जब हम प्रेयर्स की बात करते हैं, जब ये सारी बातें हो जाती है, वो थोड़ा मुतमिन हो जाती है, तसल्ली पा जाती है, वो खुदावंद की आवाज को पहचानती है और सुनती है। और 19वीं आयत में लिखा है, जो सुबह वो सवेरे उठे और खुदावंद के आगे सिजदा किया और रामा को अपने घर लौट गई। और अल्काना की बीवी, अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदावंद ने उसे याद किया। और हम देखते हैं कि वो दुआ करती है, वापस भी जाती है, अपने घर रामा में चली जाती है, खुदावंद की तारीफ करती है, खुदावंद का शुक्र अदा करती है। और हम देखते हैं कि जब वो खुदावंद की तारीफ में, खुदावंद की हमदोसना में ठहरी रहती है, और फिर उसको जो दुआएं उसने की थी, खुदा जो है उसकी दुआ का जवाब देता है। खुदा कभी खामोश नहीं होता, वो वर्शिप करती जाती है, वो खुदा की मुंसर रहती है। हमें क्या करना है? जब हम खुदा की प्रेज करते हैं, जब हम खुदा से प्रेयर करते हैं, वी हैव टू वेट। वो मुंसर रहती है। और बाकला में लिखा है कि खुदा जो है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खुदा जो है उसे जवाब देता है। लेकिन बात का ये नहीं कि खुदा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमें फौरन जवाब देता है, इमीडिएटली। खुदा अपने अपना जो काम है उसको करना जानता है, लेकिन हमें खुदा के मुंसर रहना है। और हन्ना भी यहाँ पर ये नहीं, मैं फिर बताना चाहता हूँ, कोई भी इमीडिएटली नहीं हुआ, उसे काफी देर इंतजार किया, काफी देर मुंसर रही और खुदा की तारीफ करती रही, उसकी सताइश करती रही, उसकी हमद करती रही। क्यों? क्योंकि वो पाक है, वो रास्तबाज, वो सच्चा है, वो हक है,
वो इंसाफ करने वाला है। और ज़बूर 27 उसकी 14 आयत में लिखा है, खुदावंद ही की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवि हो, तू खुदावंद ही की आस रख। आज मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें जो है खुदावंद की आस रखनी है, उस पर निगाह करनी है, उस पर उम्मीद रखनी है। और इसी तरह ज़बूर 130 उसकी 5 आयत में लिखा है, मैं खुदावंद का इंतजार करता हूँ, मेरी जान मुंतजर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सो मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के कलाम पर एतमाद करना है और खुदावंद जो है इंसाफ करने वाला है। और चौथा मेरा पॉइंट है पेशेंस। नंबर 1 था प्रेयर, नंबर 2 परजर्वेंस, नंबर 3 प्रेज और चौथा है पेशेंस। और 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी कि मैंने उसे खुदावंद से मांग कर पाया है। गॉड हियर्स, गॉड हर्ड हर प्रेयर। खुदा ने उसकी दुआ सुनी, खुदा ने उसकी दुआ का जवाब भेजा, उसने सब्र किया, बहुत देर तक वो रुकी रही, वो बहुत देर तक सब्र करती रही। लिहाजा क्या हुआ, खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। और ऐसा नहीं कि वो फौरन जो है उसकी दुआ सुनी गई, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम शमूएल रखा। और फिर हम देखते हैं जब ये सब कुछ हो जाता है और उसको दोबारा वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको वो हैकल में लेकर जाती है, हैकल में लेकर जाती है और क्या करती है, हमेशा के लिए खुदावंद के हुजूर उसको छोड़ देती है, हमेशा के लिए खुदावंद की नजर कर देती है, खुदा हमेशा के लिए खुदावंद के घर में रख देती है। क्यों? कि उसने वादा किया था अपने खुदा से कि जब तू मुझे औलादे नरीना देगा, जब तू मुझे बेबी बॉय देगा, मैं उसको हैकल की नजर करूंगी, मैं तुझे दे दूंगी। और ये इट इज नॉट अ इजी जॉब। हम जानते हैं जो बच्चों वाले हैं कि अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह जब भेजते हैं तो हम परेशान होते हैं, कभी कभी हम रोने लग जाते हैं। और जब हमारा बेबी या बच्चा फर्स्ट डे स्कूल जाता है, हालांकि उसे वापस आ जाना होता है, हम परेशान होते हो, मेरा छोटा बच्चा तो कैसे स्कूल जाएगा, कैसे उधर वक्त गुजारेगा, कैसे उधर बैठेगा। लेकिन खुदावन जो था वो हन्ना के साथ था, और हन्ना जो थी वो दुआ गो औरत थी, वो रास्तबाज थी, नेक थी। इसलिए खुदा का खास हाथ जो था हन्ना पर था। हमें भी हन्ना जैसी जिंदगी अपनानी है। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी जिंदगी को हन्ना की जिंदगी की तरह बनाएं, वो अपनी जिंदगी को एलिशबा सारा की जिंदगी की तरह बनाएं, वो अपनी जिंदगी को मरियम और सोसत की तरह की जिंदगी बनाएं, ताकि खुदा से बरकत है हासिल कर सके। मुसलसल दुआ में रहें, मुसलसल सब्र करती रहे, मुसलसल खुदा की हमदो तारीफ करती रहे। और हम जब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी आखिरी आयत में 28वीं आयत में लिखा है कि इसलिए 27वीं पढ़ लेते हैं, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी। पहला शमूएल पहला बाब उसकी वर्स 27 एंड 28। इसलिए मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने इससे मांगी पूरी की, इसलिए मैंने भी उसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया क्या। तब उसने वहां खुदावंद के आगे सिजदा किया। और हम देखते हैं हन्ना की जिंदगी में इसी चैप्टर में कितने सिजदे आते हैं, कितनी बार वो खुदावंद के सामने झुक जाती है और दुआ करती है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करती है, हमद करती है। मैं बार बार इस बात के लिए अपने तमाम व्यूअर्स को जिस कलाम को यूट्यूब चैनल पर सुने कायल करना चाहूंगा, क्या मुसलसल खुदावंद के साथ रास्ते में रहे, मुसलसल दुआ में रहे, मुसलसल उसकी वर्शिप करें, फिर बरकत हासिल करेंगे। और जब उसका हम दूसरा चैप्टर उसका सारी हन्ना की दुआ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी दुआ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हन्ना ने दुआ की और कहा, मेरा दिल खुदावंद में मगन है। खुदावंद में मगन रही वो, मेरा दिल खुदावंद में मगन है और मेरा सींग खुदावंद के तफैल से ऊंचा हुआ। सींग मींस स्ट्रेंथ, तो खुदावंद बरकत देता है। और यही बात हम उसकी आगे 11वीं आयत में जाके पढ़ते हैं, कहती है, मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तफैल से ऊंचा हुआ।
मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया, क्योंकि मैंने तेरी निजात से खुश हुई। खुदावंद की निजात को देखती है, खुदावंद की राह को देखती है, रिडेप्शन को देखती है। खुदावंद की मानत कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा कोई है ही नहीं। बहुत अच्छी खुद है कि खुदावंद के सिवा कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान जो हमारे खुदा की मानत है। हमारा खुदा मजबूत चट्टान है, हमारा यीशु हमारे लिए मजबूत चट्टान है। कोई चट्टान जो है हमारे खुदा जैसी नहीं, हमारे जीसस जैसी नहीं। और पाकला में लिखा है, इस कदर गुरूर से और बातें ना करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम है। सारे इल्मों का भेद खुदावंद खुदा को है। कोई Yes. गुरूर नहीं होना चाहिए। मेरे पास Yes. बहुत इल्म है, मेरे पास बहुत अल्फाज हैं, बड़ा बोल मुंह से नहीं निकलना चाहिए। वो अमाल को तोड़ने वाला है। और ये दुआ मैं पूरी पढ़ूंगा यहाँ तक, और आगे लिखे 4 आयत में, जोर आवरों की कमाने टूट गई, और जो लड़खड़ाते थे कुव्वत से कमर बस्ता हुए। और हम देखते हैं जिंदगी में बड़े बड़े शाहजोर, बड़े बड़े बादशाह गिर जाते हैं, और बड़े बड़े जो पस्त लोग हैं खुदा उन्होंने अठा खड़ा करता है। जो सूदा थे वो रोटी की खातर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे ना रहे। अब आगे लिखा है 5वीं आयत के दूसरे हिस्से में, बल्कि जो बांझ थी उसके साथ हुए। मेरी बहनों बेटियों, मेरे ऐसे भाइयों जो अपने खानदानों में, अपने घरानों में इस औलाद जैसी बरकत की कमी को महसूस करते हैं, आज मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ, आज मैं उनको ये बरकत दे देना चाहता हूँ। पाकला में लिखा है, जो बांझ थी उसके साथ हुए। जब खुदा काम करता है तो सब कुछ ही ठीक हो जाता है। वो बांझ का घर भी बसा देता है, वो बांझ को भी शादमान और खुश कर देता है। और ये सब कुछ हमने पढ़ा पाकला में। और जिसके पास बहुत बच्चे को गुलती जाती है, खुदावंद मारता और जलाता है, वही कब्र में उतारता है और वही निकालता है। खुदावंद मस्कीन कर देता है और दौलतमंद बना देता है। वही बात पहले मैंने पढ़ी, जोरावरों की कमानें टूट जाती हैं, वो मस्कीन कर देता है, दौलतमंद बनाता है। वही पस्त करता है, वही सरफराज करता है। वो बहुत खूबसूरत आयत है। इस आयत को मैं बहुत ढूंढता हूँ और पढ़ता हूँ। ये दाऊद भी कहता है, और यहाँ पर लिखा है 8 आयत में, वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उसके शहजादों के साथ बैठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए। मेरे अजीजों, बहुत खूबसूरत बातें हैं। ये सारी बातें हमारे लिए लिखी हैं, और जैसे उसमें दुआ में कहा, शुरू में कहा, ओ हमारे लिए है, वो हमारे लिए ये कलाम है। उसने ये कलाम मेरे लिए, आपके लिए बयान किया है। और वो हमें कहता है कि वो हमें शहजादों के साथ बैठाता है और जलाल के तख्त के वारिस बनाता है, क्योंकि जमीन के सुकून खुदावंद के हैं। उसने दुनिया को उन पर कायम किया। वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा। तो मुकद्दस, जो रास्तबाज, जो स्पिरिचुअल, जो राइटियस लोग, जो खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, उसकी गुर्बत में रहते हैं, ऑनेस्ट हैं, उनके लिए उसने कहा कि वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा। उनको कुछ नहीं होगा, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो उन्हें संभालता है। पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत से कोई फतह नहीं पाएगा, जोर से कोई फतह नहीं पा सकता, कुव्वत से कोई फतह नहीं पा सकता। पाकलम ने Yes. सीखा, जंग के लिए घोड़ा तो तैयार तो किया जाता तैयार है, मगर फतेहमंदी फतेह खुदावंद की खुदावंद तरफ की से है। तरफ से। और ये यहाँ लिखा है कि कोई कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। हमारा खुदा आसमान से गरजेगा, आसमान की बुलंदियों से गरजेगा। और वही बात जो मैंने शुरू में पढ़ी, ये अभी आती है, 1 शमूएल 2:11। खुदावंद जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा, वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा। Really, really, this is very for us. We strengthen our faith. हम अपने ईमान को मजबूत कर सके, हमने मजबूत और ज्यादा बढ़ सके, कि वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने मंसूब के सीन को बुलंद करेगा, सरफराज करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। मंसूब कौन है? Who is the anointed one? Jesus Christ is the anointed one. इसीलिए मैंने मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत भी पढ़ी। जब खुदा यीशु मसीह
बपतिस्मा पाते हैं तो पाक रूह उन पर उतरता है, वो मसा किए हुए हैं, और इसको इब्रानी में माशिक भी कहते हैं, मसाया को, और मसा किया हुआ। और यहाँ पर हन्ना जो है, और बिफोर टाइम she gave us a statement, prophetic statement about Jesus Christ, और हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह ही हमारा बादशाह है, वही हमारा काहिन है। He is the true priest, he is the true king, he is the true prophet, Jesus Christ। और किस तरह वो मसा हुआ और खुदा का रूह उस पर है। और इस सारी कहानी में हम देखते हैं कि खुदावंद जो है हमें किस तरह और हन्ना को किस तरह बरकत देता है। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के रूह को पहचाने, उसके रूह में रहें, उसके रूह में चले, और हर वक्त खुदावंद के रूह को अपने लिए, अपने खानदानों के लिए, अपने मुल्कों के लिए, अपने शहरों के लिए, अपने कुनबों और घरानों के लिए मांगे, ताकि खुदावंद की बरकत फरोवानी से और मुसलसल हम पर होती रहे। खुदावंद इस कलाम के सिलसिले से आपको और मुझे भी बरकत दे। आमीन। आमीन।